हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा श्री उज्जैन। ये आप लोग देख रहे होगे मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये व्लॉग है पटना से। मैं कहीं जा रही थी तो वही मेट्रो स्टेशन पे है। ये पटना का मेट्रो स्टेशन है। मैं अभी ये देखिए पटना का महावीर मंदिर है मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद। तो वही मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करते हुए जा रही थी। ये मैं जा रही थी पटना से लखनऊ। पटना टू लखनऊ के सफ़र का ये व्लॉग है, क्योंकि मेरा लखनऊ में एक एग्ज़ाम सेंटर था तो मैं वही देने जा रही थी और मैं अकेले जा रही थी। तो इसलिए थोड़ा मन अपसेट भी था, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं अकेले निकली थी कहीं। बट अच्छा भी लग रहा था अकेले विदाउट एनी बर्डन ट्रैवल करना, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है अब, इसीलिए। तो वही ये देखिए स्टेशन का है। मैं जा रही थी, मेरा ट्रेन आ गया था प्लेटफॉर्म पे, लगी हुई थी ट्रेन। मैं वही जा रही थी, पहले ही पहुंच गई थी तो बैठने। चलते चलते तो वही मैं रिकॉर्ड करी। ये ओरिजिनल रेशियो में तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, ये आपको ऐसे ही देखने मिल रहा है, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा उस टाइम, इसलिए मोबाइल टिल्ट करने का, इसलिए आपको सारा मैं ऐसे ही वीडियो मिलेगा। तो आप लोग बताइएगा। ये आप लोग देखिए, यही मेरी ट्रेन थी। मैं अभी कहाँ जा रही थी, मैं खुद ही अकेले जा रही थी। तो मैं यहाँ से पटना से बनारस जा रही थी। बनारस पे वहाँ पे मेरा घर है, वहाँ मैं रुकूँगी और फिर बाय रोड मुझे ट्रैवल करना था। ये एक्चुअली का ये मेरा प्लान था, बिकॉज मेरे हस्बैंड वॉज in the office, he was busy in the meeting and he cannot come, that's why I have to travel alone. तो कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे अकेले भी ट्रैवल करके। बट वही देखिए मैं अपना सीट पे आ गई थी। नीचे डाल दिया। गाइस देखिए मेरी सीट मिल गई, मैं बैठ गई। एक्चुअली सिटिंग, आपको ये भी पता है, ये जो बुकिंग भी था ना वो 2 सीट का था। 2 सीट पे मैं खुद अकेले बैठ के जा रही थी, क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड भी जाने वाले थे, बट ही वॉज स्टक इन बिटवीन, दैट्स वाई ही कुडंट कम। तो एक सीट खाली ही जा रहा था, उसमें मैं बैग रख के जा रही थी। तो ये देखिए स्टेशन है। ट्रेन चल दी थी तो वही थोड़ा सा मैं ऐसे ही ट्रैवलिंग वाला रिकॉर्ड कर रही थी। एक्चुअली मैं बहुत दिनों बाद ट्रेन पे बैठी थी तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा था, और ज़्यादा देर का ट्रैवल भी नहीं था, इसलिए। ये देखिए ऑलमोस्ट ये गंगा रिवर पार करने पे ये बनारस आ गया, क्योंकि ये जो स्टैच्यू है हाथ वाला ये बनारस का ही है। ये दूर से ही दिखता है, ऊपर से ये सामने से भी ये बहुत सुंदर है, एक घाट का है। तो वही देखिए ऑलमोस्ट हम लोग बनारस पहुंच ही चुके थे, आधे घंटे का और रास्ता बचा था। ये देखिए घाट की, बनारस के घाटों की सुंदरता ऊपर से ही दिखने लगी, कितना सुंदर लग रहा है ये। मेरा तो वो फेवरेट जगह है ये बनारस, क्योंकि मैं पहले भी वहाँ रह चुकी हूँ बहुत 2-3 साल। तो मुझे ये जगह बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ये मैं स्टेशन से उतर के अब प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही थी। रात हो गया तो मुझे लगता है 10:30 हो रहा था इस टाइम पे। ट्रेन उतारी थी और फिर मुझे लगा कि अब ओला करना पड़ेगा, तो मुझे क्या पता चला अभी देखिएगा आप लोग। ये मैं चलते हुए जा रही थी, ये बनारस जंक्शन पर मैं उतरी हुई थी।
तो मुझे ये पता चला कि वहाँ पे मेरे को कोई सरप्राइज़ देने आया हुआ था, और वो ये था कि मेरे हस्बैंड वहाँ पे आ गए थे, जो मुझे पता ही नहीं था। मुझे एक्चुअली अकेले जाना था, बट देखिए मैं तो वहाँ पे सरप्राइज़ हो गई कि मेरे हस्बैंड कहाँ से आ गए अचानक से। ये सरप्राइज़ गाइस, मैं वही बोल रही थी कि मैं नहीं आती, अचानक से आप कैसे आ गए। कि अगर वेयरएज़ में बोलते कि मैं ट्रेन ट्रैक कर रहा था ना, लेकिन मेरी फ़िक्र नहीं आपको, तो बोले मैं ट्रेन ट्रैक कर रहा था ना, वो ये ट्रेन आती और बीवी नहीं आती तब क्या होता। तो वही बोलते कि अरे कैसे सोच ली कि मैं तुम्हें अकेले छोड़ दूँगा। तो वो अचानक से आ गए लखनऊ जाने के लिए। सोचे कि कम से कम लखनऊ जाने के लिए, बनारस से लखनऊ के टाइम पे हम लोग साथ में रहे। फिर वही मैं थोड़ी देर के लिए घर आई, यही में घर है मेरा बनारस में। तो आई वहाँ पे, वो अंकल रहते मेरे, मैं पहले वहीं रहती थी। तो फिर आई, खाना खाए और मेरे लिए चिकन बनवाए हुए थे, और फिर मैं तुरंत, मेरा रात में ही फिर ट्रेन था लखनऊ के लिए, निकल गई। ये देखिए हम दोनों ट्रेन में फिर आराम से सोए, और ये देखिए सुबह का टाइम है, अब ट्रेन पहुंचने वाली है। मेरे को लगता है सुबह का 7 o'clock था, 7 AM इन द मॉर्निंग। बस ट्रेन लखनऊ पहुंचने ही वाली है। तो वही मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो आप सब देख सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए। ये है गोमती नगर स्टेशन। बहुत ही सुंदर स्टेशन बना हुआ है, ऐसा लग रहा है छोटा ही है, बट इंटीरियर बहुत अच्छा है कि एयरपोर्ट वाला लुक दे रहा है पूरा। मुझे बहुत ठंडी लग रही थी सुबह सुबह, इतना ठंडा, एसी भी बहुत तेज़ ट्रेन में चला हुआ था। देखिए मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। ये देखिए यही स्टेशन है। अब मुझे डायरेक्ट कहाँ जाना था, सेंटर पे। मैंने कुछ नहीं खाया था, चाय भी नहीं पी थी सुबह में, कल से ट्रैवल कर रही थी। अब मुझे टाइम हो गया था, मैं 9:30 से एग्ज़ाम था, 9 बजे मुझे सेंटर पहुंचना था। तो मैं डायरेक्टली फिर मैं सेंटर पे गई। बहुत ही हेक्टिक ट्रैवलिंग हो गया था, बट अच्छा लग रहा था जब साथ में कोई आ जाता है ना। पहले तो लग रहा था कि अपसेट लग रहा था, थोड़ा अकेला लग रहा था, बट जब मेरे हस्बैंड आ गए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए ये एग्ज़ाम देने के बाद का है, ये लखनऊ मेट्रो का है। मैंने वो सेंटर आपने देखा होगा पीछे, वहीं पे मेरा सेंटर पड़ा था। मैंने ये फिर देखिए ये मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने वाला ये ब्रिज है, ये लखनऊ मेट्रो वाला। तो आप देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हो आसपास। साथ में जब कोई हो जाता है ना, तब फिर इतना फील नहीं होता। और सेंटर देने के बाद देखिए हमें बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी। दुकान भी नहीं खुला था, इतना अर्ली मॉर्निंग 12 बज रहे थे, तो दुकान भी नहीं खुला। फिर हम लोग यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है, लुलु मॉल है, तो वहाँ हम लोग चले गए। सोचे कुछ शॉपिंग भी करेंगे और फिर कुछ खाएंगे भी। यहाँ का फेवरेट लखनऊ का फेमस टुंडे कबाब जो होता है, जो कि बहुत ही फेमस है। मैं स्पेशली, मुझे लखनऊ आना इसलिए भी पसंद है क्योंकि यहाँ का टुंडे कबाब बहुत फेमस होता है। कलौटी कबाब जिसको बोलते हैं, कलौटी कबाब बोलते हैं, एक्चुअली टुंडे कबाब ही दुकान का नाम है, वो शॉप का नाम है, रेस्टोरेंट का नाम है, जो कि आपको हर जगह मिलेगा लखनऊ में। इतना बड़ा उसका फ्रेंचाइजी है, उसका ब्रांच है कि लखनऊ के ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएगा। तो वही हम लोग मॉल आए, सोचे थोड़ा कुछ घूम भी लेंगे। मैं कपड़े तक नहीं लाई थी कुछ भी, बस एक बैकपैक लाई थी। वही आप तो देखोगे मेरा पूरा लखनऊ का रात जो बीत रहा है, 2 रात, फ्रॉम पटना टू बनारस टू लखनऊ, ये सारा मेरा एक ही कपड़े में बीत रहा है। मेरा फेस भी आप लोग देखोगे एकदम उतरा हुआ है, थक गई थी। बट ये देखो मॉल आना ये वर्थ इट था, क्योंकि ये बहुत सुंदर मॉल है, बहुत ही ह्यूज एकर्स में बना हुआ है। देखिए चेहरा हमारा कैसा हो गया था। सुंदर तो मैं हूँ, बट चेहरा उतरा हुआ था एकदम। आप लोग देख सकते हैं ना, फेस धोया था ना, ब्रश किया था, कुछ भी नहीं। तो यही फिर हम लोग कुछ शॉपिंग के लिए देख रहे थे। ब्रांड्स ज़्यादा नॉर्मली ब्रांड्स थे, बट सब बहुत अच्छे थे। व्यूज़ देखिए, मॉल कितना सुंदर बना हुआ है, ऐसा लग रहा है ना कि ये जो थाईलैंड वाला जो मॉल होता ना, मुझे वो एक्सपीरियंस हो रहा था कि थाईलैंड के मॉल में हम लोग आए हुए, बैंकॉक वाले में।
ये देखिए हम लोग खाए टुंडे कबाब, लौटी कबाब, रोटी, थाली, बिरयानी, कैन, मटन बिरयानी, मटन का गलौटी कबाब खाए थे। स्पेशली हम लोग इसीलिए आए थे। और उसके बाद फिर कुछ शॉपिंग किया अपने बच्चों के लिए। अपने लिए तो नहीं किया क्योंकि सामान हो जाता। ये देखिए मेरा खुद का, फिर मुझे इतना वो लगने लगा खाने के बाद, कॉफ़ी का क्रेविंग होने लगा, कोल्ड कॉफ़ी का, बिकॉज़ कोल्ड कॉफ़ी इज़ माय फेवरेट। तो मैं वही इंतज़ार कर रही थी। मैं इस वीडियो को मेरे हस्बैंड ने कैप्चर किया, बट मुझे ये देख के लग रहा है कि मैं कितनी शिद्दत से इस कॉफ़ी को चाह रही हूँ कि मेरा ध्यान कहीं भटक ही नहीं पा रहा है। अब फिर देखिए, फिर हम लोग वहाँ मॉल घूमे, खाना पीना खाएं, फिर तुरंत हमारा 3:25 में ट्रेन था, वंदे भारत। यहाँ से ये वंदे भारत लखनऊ से पटना भी जाती है। मैं इससे जा सकती थी, बट क्योंकि मेरे हस्बैंड कार से आए हुए थे, तो वो कार हमारा बनारस में था, तो हमें बनारस से बाई रोड ही जाना था, तो इसलिए ये ट्रेन हम लोग बनारस में फिर उतर गए। नहीं तो वो हेक्टिक हो जाता गाड़ी तुरंत लेके जाना। तो ये देखिए वंदे भारत में मैं पहली बार बैठ रही थी, और जितना इसका तारीफ़ सुनी थी वैसा ही है, अच्छा था वैसे। और ये देखिए सब, और सारा ये जो प्लान है बाय ट्रेन जाने का, ये सडन बना है। करंट रिजर्वेशन में टिकट हुआ है, वरना मैं बाय रोड ट्रैवल करने वाली थी। और ये देखिए तुरंत खाना भी ला के दे दिया। पता नहीं गलती से मील भी बुक हो गई, क्योंकि हम लोग रुकने ही वाले थे बनारस में इस रात अपने घर पे। तो वो फिर भी मील हो गया, तो वैसे उतना अच्छा नहीं था कुछ, तो मैंने खाया नहीं है। तुरंत स्नैक्स, आपने देखा ही था कि स्नैक्स भी दिया था, तो स्नैक्स के लिए ज़्यादा खाया नहीं, क्योंकि घर पे भी, मेरे बनारस वाले घर पे भी फ़िश बन के रखा हुआ था। तो हम लोग आराम से, जो बोलते हैं मछली और चावल और सलाद, वो देसी खाना खाने वाले थे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मैं बनारस जंक्शन पहुंच गई, वहाँ खा ली, तुरंत लेट हो गया था, बहुत रात हो गया था पहुँचते पहुँचते, तो मैं रिकॉर्ड नहीं किया। अब ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग का 7 बजे का ये क्लिप है। सुबह 7 बजे ये बनारस वाला मेरा घर है जहाँ मैं रहती थी पहले। और ये देखिए रूम है, घर आप लोग देखिएगा बहुत सुंदर है, पॉश कॉलोनी में घर है एकदम, बहुत सुंदर घर है ये। इतना, इसीलिए मेरे बनारस में मन बहुत ज़्यादा लगता है। ये जो अंकल है ना मेरे, इतने, ये जो अपने से बढ़ के वाला फीलिंग होता है ना, वो ये अंकल देते हैं। यहाँ के सारे लोग भी वैसे ही हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। ये देखिए अब टाइम हो गया था हमारा निकलने का पटना के लिए। फिर हम लोग वही पटना के लिए निकल रहे थे, तो फिर वही मैं रिकॉर्ड कर रही थी। ये देखिए आपको अपना घर दिखाती हूँ, ये बनारस वाला कितना सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर यहाँ के लोग हैं। ये कॉलोनी बहुत सुंदर है, मैं जब चाहती ये कॉलोनी मुझे बहुत याद आता है। तो अब निकलने का टाइम हो गया था, 7:30 AM हो गया था। हम लोग पटना के लिए निकल रहे थे। समझिए मैं 2 दिन से लगातार ट्रैवल कर रही हूँ, बैक टू बैक 1-1 घंटा का रेस्ट, और रात में बस ये यस्टरडे नाइट आई स्लेप्ट फॉर जस्ट 6 आवर्स, और फिर हम लोग जल्दी, यही देखिए बनारस वाला हमारा घर है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर कॉलोनी आप लोग देख सकते हैं। वही ये मेरे अंकल हैं जो बहुत अच्छे हैं बाय नेचर भी। बोल रहे थे मेरा फ़ोटो खींचते, तो मैं फ़ोटो भी खींच रही थी उनका। अब हम लोग निकलने वाले थे, बस गाड़ी में बैठ ही रहे थे सबको प्रणाम करके। अब हम लोग जा रहे हैं। बाय 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 एवरीबॉडी बाय। अब ये निकल गए पटना के लिए। बाय। मुझे ना बाई कार ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं पसंद है फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि मुझे नींद आता है। खाना पीना के मामले में तो सही है, कहीं पे भी रुक के खा लो, बट नींद आता है मुझे वॉमिटिंग आता है, इसलिए
बट ज़रूरी था, इम्पॉर्टेंट था, टाइम टेबल मैच नहीं हो रहा था, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, तो इतना सब ताम झाम हुआ है। बट जो मोटिव के लिए मैं गई थी लखनऊ, इतना हेक्टिक शेड्यूल बना के, वो कंप्लीट हुआ। हम लोग बीच में ढाबा पे रुके हाईवे पे चाय वाय पीने के लिए। इतना गर्म चाय दिया कि मेरा हाथ जल गया, पूरा कपड़े पे भी गिर गया। अरे यार, देख सकते हैं आप लोग मेरा चेहरा कैसा हुआ हुआ है, एकदम उतरा हुआ है। कपड़ा पे क्यों जलता है? ये हम लोग मोहनिया के पास थे तब का ये कैप्चर किया। ये देखिए हम लोग पटना पहुंच गए आफ्टर 5 आवर्स ऑफ लॉन्ग ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग। एंड गाइस प्लीज़ आप लोग व्लॉग्स वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी आपकी हनी लक्की सिंह के नाम से और आकांक्षा श्री उज्जैन व्लॉग्स के नाम से, तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।